दोस्तों, श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान को तो आप जानते ही होंगे। उनकी शक्ति, पराक्रम और बल के किस्सों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हनुमान जी के बहुत से ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। फिर वो रहस्य चाहे उनके जन्म से जुड़ा हुआ हो या फिर उनके पुत्र से, ये रहस्यमयी तथ्य आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा हुआ करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और चुलबुले स्वभाव की थी। एक बार उन्होंने तपस्या में लीन तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें वानरी रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। फिर पुंजिक स्थला के बहुत बार क्षमा मांगने पर ऋषि दया भाव से कहते हैं कि तुम्हारा वानरी रूप भी परम तेजस्वी होगा, साथ ही तुमसे ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अगले जन्म में पुंजिक स्थला ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से अंजनी के रूप में जन्म लिया। फिर माता अंजनी के गर्भ से भगवान शिव अपने 11वें अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, जो हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपने हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर का लेप तो देखा ही होगा। आखिर इस लेप को लगाने के पीछे का रहस्य क्या है, वो हम आपको बताते हैं। एक बार हनुमान जी सीता जी के कक्ष में किसी काम से जाते हैं तो वो देखते हैं कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। तो राम भक्त हनुमान सीता जी से सिंदूर लगाने का कारण पूछते हैं। तब सीता जी उत्तर देती हैं कि वो अपने स्वामी श्री राम की लंबी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। तब हनुमान जी सोचते हैं कि जब थोड़ा सिंदूर लगाने से इतना लाभ होता है तो फिर क्यों ना वो पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, जिससे उनके आराध्य हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यही सोचकर हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेते हैं और तभी से हनुमान जी हमेशा सिंदूर से लेपित रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के नाम के पीछे एक अनोखी कथा है। बचपन में तो इनका नाम केसरी नंदन हुआ करता था, लेकिन बचपन में एक बार जब बजरंग बली को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगा, परंतु माता अंजनी किसी काम में व्यस्त होने के कारण वह नहीं आ पाती और बजरंग बली से कह देती है कि बाहर जाकर पके हुए फलों को खा लो। फिर बजरंग बली बाहर आकर पके फल खाने लगते हैं। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते सूरज पर पड़ती है, तो वो उसे पका फल समझकर खाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर बजरंग बली ने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। इंद्रदेव बजरंग बली की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं और अपने वज्र से उनकी ठोड़ी अर्थात हनु पर प्रहार करते हैं, जिससे वो विरूपित अर्थात मान हो जाती है। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ जाता है। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जो कि किसी स्त्री से नहीं बल्कि एक मगरमच्छ से पैदा हुआ था। कहा जाता है कि जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे तो उसी समय उनके पसीने की एक बूंद टपकी, जिसे समुद्र में रहने वाला एक मगरमच्छ पी लेता है। फिर उसी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। हनुमान जी और मकरध्वज की मुलाकात एक युद्ध के दौरान हुई थी, जब श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया था। तो हनुमान जी इन दोनों को वहां से मुक्त करा लाते हैं और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करके वहां से चले गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को मौत की सजा भी दी थी, लेकिन वो बच गए थे। हुआ यूं कि श्री राम के दरबार में एक सभा चल रही थी, जिसमें सभी ऋषिगण तथा अन्य दरबारी बैठे थे। हनुमान जी ने नारद मुनि के कहने पर ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर बाकी समस्त ऋषि मुनियों को नमस्कार किया। ये सब देख विश्वामित्र बेहद क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम से हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहते हैं। ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे, इसलिए वो उनकी बात को टाल नहीं सके और उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। जब श्री राम हनुमान जी के सामने अपना धनुष बाण लेकर पहुंचते हैं तो हनुमान जी लगातार राम नाम का जाप करते रहे,
जिससे श्री राम द्वारा चलाए गए विभिन्न अस्त्र तथा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र का भी हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हनुमान जी ऋषि विश्वामित्र से क्षमा मांग लेते हैं, जिससे श्री राम का भी वचन रह जाता है। तो आपने देखा कि कैसे हनुमान जी की सच्ची भक्ति से श्री राम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप अभी तक जानते होंगे कि सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहली रामायण हनुमान जी द्वारा लिखी गई थी। जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में विराजमान थे, तो हनुमान जी शिव जी की तपस्या करने हिमालय पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी तपस्या के दौरान एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उसे भगवान शिव को समर्पित करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से ही हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण लिखी है, जिसे देखकर वे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर जब हनुमान जी को इस बात का पता चलता है, तो वो महर्षि वाल्मीकि की निराशा को दूर करने के लिए अपने द्वारा रचित रामायण को समुद्र में समा देते हैं। इसलिए कभी भी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव पुत्र भीम को अहंकार हो गया था, तो उसे भी हनुमान जी ने ही दूर किया था। भीम जब द्रौपदी के लिए पुष्प लेने विचरण कर रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक वृद्ध वानर दिखाई देता है, जिससे वो बड़े ही असभ्य तरीके से हटने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वानर राज इसके लिए मना कर देते हैं, तो भीम उन्हें अपनी शक्ति का घमंड बताकर हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो उन्हें हिला तक नहीं पाता, तो उसकी शक्ति का घमंड चूर चूर हो जाता है। हनुमान जी और भीम दोनों ही कोई अजनबी नहीं, बल्कि भाई भाई थे, क्योंकि हनुमान जी भी पवन देव के पुत्र थे और भीम को भी कुंती माता ने पवन देवता द्वारा ही प्राप्त किया था। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब हनुमान जी को श्री राम से दूर होना पड़ा। श्री राम जब जल समाधि लेने के लिए सोचते हैं, तो उन्हें पता था कि अगर वो कभी हनुमान जी को ये बताएंगे, तो वो उन्हें कभी भी समाधि नहीं लेने देंगे। इसलिए वो हनुमान जी को ब्रह्मा जी की सहायता से पाताल लोक में भेज देते हैं। उसके बाद वो जल समाधि ले लेते हैं। हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है। जब भी मौका पड़ा, उन्होंने ये सिद्ध किया कि वो श्री राम के प्रति कितने समर्पित हैं। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, तो सीता माता ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य माला दी। उस माला को हनुमान जी थोड़ी दूरी पर ले गए। फिर बड़े गौर से देखने के बाद वो उस माला के सभी मोतियों को एक एक करके निकाल फेंक देते हैं। तो सीता माता ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और पूछती हैं कि आखिर इतनी बेशकीमती माला को तुमने तोड़कर क्यों फेंक दिया। तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरे लिए वो सब व्यर्थ है जिस पर श्री राम का नाम ना हो। मैंने इस हार में देखा कि कहीं भी श्री राम का नाम नहीं है, इसलिए मैंने इसे तोड़कर फेंक दिया। आगे सीता माता उनसे और भी बहुत से प्रश्न करती हैं। तो फिर हनुमान जी अपना सीना चीरते हुए उसमें विराजमान श्री राम को दिखाते हैं और कहते हैं कि जब मेरे रोम रोम में ही श्री राम है, तो उनके बिना मुझे सब कुछ व्यर्थ ही लगेगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हनुमान जी के नाम की माला को 108 बार जपने पर बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये नाम 108 बार ही क्यों जपे जाते हैं? इसके पीछे का कारण हनुमान जी के 108 नाम है। संस्कृत में इन सभी 108 नामों के अलग अलग अर्थ होते हैं और हर एक नाम हनुमान जी के जीवन के किसी न किसी अध्याय के बारे में बताता है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम केसरी नंदन, बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति, कपि श्रेष्ठ, महावीर आदि हैं। दोस्तों, आपको हनुमान जी के कितने नामों के बारे में पता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।